जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा को। हर हर महादेव। शुद्ध जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गुणों को यथोचित श्राप देकर भी भगवान शिव की इच्छावश मोह निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में क्रोध लिए वे भगवान विष्णु के श्री हरि के निकट जा पहुँचे। विष्णु लोक को गए। संहिता पा प्रचलित हो अग्नि देवी भ्रांति क्रोध से चलते हुए बोले, उनका ज्ञान नष्ट हो गया था क्या? इसीलिए वे व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त शिव को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह उत्सर्ग तुमसे सह नहीं जाता। तुम तो मायावी हो ना, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहनी रूप धारण करके कपट किया था। असुरों को वारुणी मंदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पान पीने दिया। छल कपट में अनुराग रखने वाले, हरे यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। अरे इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्मा तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन उठे थे और श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने किसी स्वरूप मुझे संक्युत किया है और इसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ। स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे। तुमने जिन वारणों के समान मेरा मुख बनाया है वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुम दूसरों के स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम स्त्री वियोग का दुख प्राप्त होगा। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। ज्ञान से मोहित हुए नारद जी मोहवश श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस पाप को और उस श्राप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महान लीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के त्रोहित होते हुए नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए थे। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया था। यहीं उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विषम्य भी हुआ। अधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञान को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था, विष्णु शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े थे। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया और उस समय अपनी बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने आपके प्रति बहुत ही दुर्वचन बोल दिए। आपको श्राप तक मैंने दे डाला है प्रभु, उस श्राप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब मैं निश्चित ही नरक में ही पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या करूँ? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरा ये पाप नष्ट हो सके? पाप समूह नष्ट हो जाए तो मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुण्य भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, तात खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भगत हो, इसमें कोई संशय नहीं है।
मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे निश्चित ही तुम्हारा परम हित होगा। तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी ना, उसकी अवहेलना कर दी, उसी के अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर है। गर्व को दूर करने वाले वे ही परब्रह्मा परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार है। सत्व रज तथा तम, इन तीनों गुणों से वे परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही है और निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर परब्रह्मा अविनाशी है। अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के श्रेष्ठ हुए और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे समय ही रुद्र रूप सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव रूप से सबके साक्षी भी है। माया से और बिन निर्गुण स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है। वे भक्त पर दया करने वाले। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुगत समस्त पापों का नाश तथा सदा भोग और मोक्ष देने वाला। तुम उसे सुनो। अपने सारे शेष को त्याग कर तुम भगवान शंकर के गान को करो। सदा अन्य भाव से शिव के सतनाम सहस्त्र का पाठ करो। मुनि श्रेष्ठ, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के यश को सुनो और तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीव मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दानव नल से बड़े बड़े पाप को असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है और सत्य इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत जो पाप रूपी वृक्ष, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चित ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दानव नल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत पान करना चाहिए। पाप दवा घिन से दुग्ध होने वाले प्राणियों उस शिवा अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विधानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव का भजन करो। नित्य शिव की कथा सुनो और कहो तथा अनंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरणों बिंद की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचार। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महत्व का दर्शन करते हुए अनंत में आनंदवन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेष उनकी स्तुति वंदना करके तुम संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और निश्चित ही ब्रह्मा लोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी के विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रसन्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ, वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महत्म शस्त्र स्त्रोत सुनाएंगे और मुने आज से तुम शिव
शिवालय में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ, विशेष रूप से मोक्ष के लिए भागी बनो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर सूत जी कहते हैं कि महर्षि भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंग को भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंग का प्रेम पूर्वक दर्शन भी किया। दिव्य दृष्टि नारद जी भूतल के तीर्थों में विचार कर रहे। इस समय उनका चित्त शुद्ध, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए श्राप को उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए, मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहाँ कुसमय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपने जीवन की रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं, सत्पुरुष के लिए परम सामान्य है। अतः मेरे मोहित रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी। मैं सर्वदा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों मैंने श्राप दे दिया है। शिवगण, मैंने जो कुछ कहा वह वैसा ही होगा। तथापि मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए श्राप द्वारा बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दे। मुनिवर, विश्वावीर्य जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलराम वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो सूत जी कहते हैं, महर्षि महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए थे। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचार करने लगे। अनंत में सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए। जो शिव रूप एवं शिव को सुख देने वाली काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए थे। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया। परम प्रेम एवं परम आनंद युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद्य सेवन करके मुनि श्रेष्ठ अनुभव करने लगे। प्रेम से विहल हो उनका नमन प्रेम वर्णन करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का याद करने लगे। उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। नाना प्रकार के शत्रुओं द्वारा उनकी स्तुति करके उनके शिव तत्व विषय में पूछा। उस समय नारद जी हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्रह्मांड पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगतपते प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महत्व को पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अनंत दुरस्तर, तपो मार्ग, दान मार्ग, तीर्थ मार्ग भी वर्णन सुना, परंतु शिव तत्व ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि भी नहीं जानता। अतः प्रभु आप कर्मश इस विषय को तथा भगवान शिव के विविध चरित्र तथा उनके स्वरूप तत्व प्रकट विभाग धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पिता में ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हो उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ शिव और शिवा के आविर्भाव विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु
पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी किंतु तृप्त नहीं हो सका, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला अध्याय कल मैं आपको सुनाऊंगी। हर हर महादेव।